डिस्क्लेमर। ये वीडियो 11 फरवरी 2026 की डॉन न्यूज़ रिपोर्ट पर मबनी है। खबर और दस्तावेज़ात असल डॉन न्यूज़ से माखूज़ हैं। असल लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो के मनाजिर सिर्फ नाजरीन की दिलचस्पी के लिए AI के ज़रिए तैयार किए गए हैं। निज़ाम का ज़वाल, किस तरह बदउनवान अफसरान और सियासतदानों का एक निज़ाम कराची की कीमती अराज़ी पर कब्जा जमा रहा है। बदउनवान अशराफिया और उनके सहूलतकार एहलकारों के गठजोड़ ने कराची की सरकारी और निजी ज़मीनों को ज़ाती मफादात की नज़र करने का एक मुनज़्ज़म रास्ता बना दिया है। कराची गुज़िश्ता साल 25 फरवरी को शाम तकरीबन 4:30 बजे अमरीकी कौंसल खाने के करीब माई कोलाची रोड पर दो ग्रुपों के दरमियान पुरतशद्दुद झड़प हुई। बज़ाहिर ये एक मामूली तनाज़ा लग सकता था, मगर इसके पीछे 3 एकड़ कीमती अराज़ी का मामला था जो मरकज़ी सड़क से मुत्तसिल एक निहायत अहम मुकाम पर वाक़ है। इस ज़मीन के 2 शरीक मालिकान में से एक बिल्डर व डेवलपर जावेद इकबाल ने JUIF के मकामी रहनुमा 32 साला जिब्रील खान को बतौर सुपरवाइज़र तैनात कर रखा था। मुतअद्दिद ज़राए के मुताबिक इस कीमती प्लॉट पर सियासी असर व रसूख रखने वाले ताकतवर हलकों की नज़र थी। चंद रोज़ कबल एक गिरोह ने मुबैना तौर पर ज़मीन पर कब्ज़े की कोशिश की, जिसके नतीजे में 25 फरवरी को जिब्रील खान और मुखालिफ फ़रीक के दरमियान शदीद तसादम हुआ। बाद अज़ां जिब्रील के ख़िलाफ़ मोहलिक हथियारों से लैस होकर हंगामा हराई, अगवा और इक़दाम कत्ल जैसे संगीन इल्ज़ामात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दिलचस्प अमर यह है कि इसी दौरान कराची और सिंध के दीगर शहरों शिकारपुर, मोरो, काजी अहमद और नवाब शाह में भी इसके खिलाफ मुतअद्दिद FIRs दर्ज हुईं। इन मुकदमात में मवेशी, नकदी और मोटरसाइकिल चोरी जैसे इल्ज़ामात शामिल थे। जिब्रील खान को गिरफ्तार करके पहले सेंट्रल जेल कराची मुंतकिल किया गया और चंद हफ्तों बाद नवाब शाह जेल भेज दिया गया। जिब्रील के एक करीबी अजीज़ जो बुनियादी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखते हैं का कहना है वो कराची के अलावा सिंध में कहीं नहीं गया। उनके बकौल मुख्तलिफ अज़ला में दर्ज मुकदमात ज़मीनी हक़ाइक़ से मुताबिकत नहीं रखते। शहीद बेनज़ीर आबाद की अदालत से बरी होने के बावजूद जब जुडिशल मजिस्ट्रेट ने अपने तहरीरी हुक्म में वाज़ेह किया कि इख्तियारात का गलत इस्तेमाल हुआ और मुल्ज़िम को झूठे मुकदमात में मुलव्वस किया गया, तब भी जिब्रील को उसी जेल में नज़रबंद रखा गया। प्लॉट के शरीक मालिक जावेद इकबाल का दावा है कि उनके खिलाफ भी एक जाली FIR दर्ज की गई। उनके मुताबिक काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट CTD ने उन्हें 4 रोज़ तक हिरासत में रखा और इस दौरान मुबैना तौर पर तहरीरी तौर पर ज़मीन हवाले करने के लिए दबाव डाला। उन्होंने इनकार किया और बिलाखिर सिंध हाई कोर्ट से रिलीफ हासिल किया। मामला जल्द ही सियासी रंग इख्तियार कर गया। JUIF सिंध के सेक्रेटरी जनरल राशिद महमूद सोमरो ने सोशल मीडिया पर जिब्रील के हक में सख्त बयान जारी करते हुए इसे एक बड़ी साजिश करार दिया, जिसमें बकौल उनके 2 बड़े मगरमच्छ एक दूसरे से सबकत ले जाने की दौड़ में हैं। उन्होंने एक बाअसर शख्सियत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कोई ऐसा शख्स जो खुद को सिंध और मुल्क का मालिक समझता हो और ये ख्याल करता है कि वो ज़मीन पर कब्जे के लिए वहशियाना ताकत इस्तेमाल कर सकता है। साथ ही उन्होंने मुंतबह किया कि अगर मामला हल ना हुआ तो सिंध आग की लपेट में आ सकता है। ये वाक़या महज एक प्लॉट का झगड़ा नहीं, बल्कि सिंध के एक बड़े और पेचीदा इंतज़ामी ढांचे की झलक है। एक ऐसा निज़ाम जो बज़ाहिर कानून और इदाराती एहतिसाब की गिरफ्त से आज़ाद होकर सियासी सरपरस्ती के तहत काम करता है। कराची की कीमती अराज़ी इस पूरे खेल का मरकज़ी महवर दिखाई देती है। एक ऐसा ज़रिया दौलत जो मुसलसल मुनाफा देता रहता है। सियासी क़यादत, ब्यूरोक्रेसी और सिविल सोसाइटी से वाबस्ता मुतअद्दिद ज़राए के मुताबिक शहर कराची गैर एलानिया जोन्स में तकसीम है, जहां हर इलाके में एक बाएतमाद फ्रंटमैन या बाज़ औक़ात कई मुबैना तौर पर वसूलियों और लेन देन की निगरानी करते हैं। इन किरदारों में एक तजर्बाकार तिब्बी पेशावर, एक सरकारी मुलाजिम जो ज़मीन के सौदों में सरगर्म बताया जाता है और एक कारोबारी ग्रुप शामिल हैं जिनके बारे में दावा है कि वो सूबे में पैदा होने वाली मुख्तलिफ कमाइयों को मुनज़्ज़म करते हैं। मुलव्वस अफराद की तादाद और उनके असर व रसूख को पेश नज़र अक्सर ज़राए रिकॉर्ड पर आने से गुरेज़ा है। दस्तावेज़ात और डॉन की ज़मीनी रिपोर्टिंग इन बयानात की तस्दीक करती है और ये ज़ाहिर होता है कि ये मामूलात मरबूत तरीके से अंजाम दिए जाते हैं। गरबी या ज़िले का राजा, ऐसे सियासी माहौल में जहां इक़्तिदार उरूज और ज़वाल के दायरों में गर्दिश करता रहता है, अली हसन बरोही जो अपने बलोच कबायली पसी मंजर की वजह से अली हसन ज़हरी के नाम से भी जाने जाते हैं, भी हालिया पेशरफ्त का शिकार हुए। 3 फरवरी को उन्होंने बलोचिस्तान काबीना से इस्तीफ़ा दे दिया।
ताहम उनके मुबैना ताकतवर रवाबित को देखते हुए बाज मुबस्सरीन इसे इख्तिताम नहीं बल्कि महज एक आर्जी धचका करार देते हैं। एक ज़माना था जब वो खुद रूपोशी की जिंदगी गुजार रहा था और मुबैना तौर पर उस वक्त के एसएसपी मलीर राव अनवर, जो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से मशहूर थे, के हिसार में था। फिर वक्त ने करवट ली। दिसंबर 2024 में वो बलोचिस्तान के वजीर ज़राअत और कोऑपरेटिव के तौर पर हल्फ उठाते नजर आए। सूबे में हालिया सियासी उतार चढ़ाव और नाकामियों के बावजूद सिंध में उनके असरो रसूख के बारे में ऐसी अफवाहें गर्दिश कर रही थीं कि वो ताकत के ऐवानों में गैर मामूली रसाई रखते हैं। बाज हल्के तो उन्हें सदर से कम बाइख्तियार नहीं समझते। बांधी कस्बा, जिला शहीद बेनज़ीर आबाद, साबिक नवाब शाह से ताल्लुक़ रखने वाले अली हसन बरोही, जो अपने कबायली पस मंज़र की वजह से अली हसन ज़हरी के नाम से भी जाने जाते हैं, का माजी निहायत सादा बताया जाता है। एक नुमाइंदा सियासतदान ने दावा किया कि वो कभी बोलारी, जिला जामशोरों में आक्तरमाई टैक्स कलेक्शन के निज़ाम में एक मुआवन की हैसियत से काम करते थे। वो मैनेजर भी नहीं था, महज एक मददगार था, मगर ठेकेदार के मुताबिक निहायत ज़हीन और तेज़ फहम था। सियासी सूझबूझ का मुजाहिरा करते हुए बरोही ने इब्तदाई तौर पर पीपल्स पार्टी के निचले दर्जे के कारकुनों से रवाबित इस्तवार किए और वक्त के साथ नवाब शाह में पार्टी की सीनियर क़यादत तक रसाई हासिल की। नाकिदीन का इल्ज़ाम है कि इन्हीं रवाबित की बदौलत वो आहिस्ता आहिस्ता अंदरून सिंध से निकलकर कराची की कीमती रियल एस्टेट के मामलात में पार्टी के लिए असरो रसूख इस्तेमाल करने लगे। ताहम बाद अज़ां हालात ने पलटा खाया। मुतअद्दिद ज़राए ने डॉन को मुसद्दिका तौर पर बताया कि दबाव बढ़ने पर उन्होंने बलोचिस्तान का रुख किया। सिंध बलोचिस्तान सरहद के करीब पुलिस को मुबैना तौर पर एसएसपी राव अनवर की जानिब से उन्हें रोकने के अहकामात मिले। मोचको के इलाके में उनकी गाड़ी पर फायरिंग की इत्तिलात भी सामने आई, मगर वो सरहद पार करने में कामयाब रहे। वहां उन्होंने चंद बाअसर शख्सियात और कबायली शख्सियात से पनाह ली। कहा जाता है कि इन्हीं में से 2 अफराद ने बरसों बाद उनकी अपने साबिक सियासी मुहस्सिन से मुसामहत की राह हमवार की जब वो दोबारा पीपल्स पार्टी में शामिल हुए। लेकिन मुश्किलात का सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं हुआ। 20 मई 2020 को अंग्रेजी और उर्दू अखबारात में डिप्टी कमिश्नर ज़िला गरबी, जो ज़िला रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आला तरीन ओहदा है, की जानिब से आम नोटिस शाये किया गया। इसमें अली हसन बरोही को इंतहाई बदनाम शख्स करार देते हुए इल्ज़ाम आयद किया गया कि उन्होंने अरबों रुपए की मालियत की 3000 एकड़ से ज़ायद सरकारी और निजी ज़मीन पर कब्जा किया है। नोटिस में कहा गया कि जालसाजी और ज़मीनों पर कब्जे के बेशुमार जराइम के मशीनज़र अली हसन बरोही के खिलाफ इस दफ्तर की जानिब से जामे और गैर जानिबदार इंक्वायरी की जा रही है। ज़िला गरबी के रेवेन्यू रिकॉर्ड में उनके ज़ेरे इंतज़ाम जाली इंदराजात की बड़ी तादाद सामने आई है, जिनकी जांच के बाद मनसूखी और ताज़ीरी कार्रवाई की सिफारिशात हुक्काम को भेजी जाएंगी। उवैस मुजफ्फर टिप्पी, जिन्हें उस वक्त निज़ाम का असल मुंतज़िम समझा जाता था, कि अहकामात पर उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर वेस्ट फैयाज सोलंकी ने वो ज़मीनें वागुजार कराईं जिन पर अली हसन बरोही के मुबैना कब्जे की निशानदही की गई थी। ताहम ज़राए के मुताबिक बाद के हालात ने जाहिर किया कि इन अहकामात पर पूरी ईमानदारी से अमल करना मिस्टर सोलंकी के लिए आसान फैसला साबित न हुआ। 2021 में फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA के कॉरपोरेट क्राइम सर्कल कराची ने एक इंक्वायरी शुरू की। बताया गया कि ये कार्रवाई DIG काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट सिंध के रेफरेंस पर की गई। कराची में दर्ज FIR नंबर 811/2021 की बुनियाद पर अली हसन बरोही और 9 दीगर अफराद को नामजद किया गया। FIR के मुताबिक बरोही पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने मुबैना तौर पर मंशियात फरोशों से 2 करोड़ रुपए वसूल किए और 2 पुलिस एहलकारों को 70 लाख रुपए रिश्वत दी ताकि उनके 2 मुबैना फ्रंटमैन 3 नाइजीरियन शहरियों को हिरासत से रिहाई दिला सकें। FIA के ब्रीफ में कहा गया कि बाद की छानबीन में 2007 से 2020 के दरमियान दर्ज 14 FIR सामने आई, जिनमें 8 में बरोही को बतौर मुल्जिम नामजद किया गया, जबकि दीगर में ऐसे अफराद को नामजद किया गया जिन्हें उनके फ्रंटमैन के तौर पर बयान किया गया। इल्जामात की नौयत संगीन थी। दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल, मोहलिक हथियारों से लैस होकर हंगामा आराई, डकैती, जिस्मानी नुकसान पहुंचाना और जुर्मानी धमकियां देना शामिल थे। अली हसन बरोही ने इन इल्जामात और इस रिपोर्ट में उनके हवाले से किए गए दीगर दावों के बारे में डॉन की जानिब से तहरीरी तौर पर पूछे गए सवालात का जवाब नहीं दिया। दस्तावेज में 9 मुबैना फ्रंटमैनों के नाम भी शामिल थे, जिनके बारे में दावा किया गया कि इनके जरिए कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जायदादें खरीदी गईं। ब्रीफ के मुताबिक ये नतायज जुज़वी रिकॉर्ड पर मबनी थे,
जिनमें से कुछ लैंड रेवेन्यू मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम लार्मिस और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध के डिजिटाइज्ड रिकॉर्ड से हासिल किए गए। मिस्टर बरोही ने इन इल्जामात और इस रिपोर्ट में ज़राए के हवाले से अपने बारे में दीगर दावों के बारे में डॉन की जानिब से तहरीरी तौर पर पूछे गए सवालात का जवाब नहीं दिया। डॉन के राब्ता करने पर पुलिस ज़राए ने उन 8 FIRs में से 3 की तस्दीक की जिनमें बरोही को वाहिद मुल्जिम नामजद किया गया था, जबकि 2021 में दर्ज मजीद 2 FIRs का भी जिक्र किया जो FIA के ब्रीफ में शामिल नहीं थी। ब्रीफ के मुताबिक दिसंबर 2021 में सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिश पर यह इंक्वायरी इस्लामाबाद में FIA हेडक्वार्टर मुंतकिल कर दी गई। ज़राए का कहना है कि इस मुंतकली के पस मंज़र में मुमकिना मफादात के तसादुम की कहानी पोशीदा है। मार्च 2021 में बरोही की अहलिया समीना मुमताज़ ज़हरी ख़वातीन की मखसूस नशिस्त पर सेनेट के लिए मुंतखब हुईं। एक सीनियर सियासी रहनुमा के मुताबिक उनके इंतखाब का इंतज़ाम ISI के साबिक सरबराह फैज़ हमीद ने किया, जिन्होंने उनका वोट कराची से हब मुंतकिल किया और उन्हें बलोचिस्तान अवामी पार्टी की जानिब से सेनेट के उम्मीदवार के तौर पर पेश किया। BAP को फौजी इस्टेब्लिशमेंट की पुश्तपनाही हासिल थी। अपने इंतखाब